आज हम सेशन नंबर 13 देखेंगे और सेशन नंबर 13 में आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन पर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ईवीएम। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो वोटिंग मशीन है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वोटिंग मशीन किसी ने हैक कर ली है, वोटिंग मशीन वो इस तरह से काम नहीं कर रही है, वो फला पार्टी को जिता रही है, वो फला पार्टी के फेवर में है, और दूसरी पार्टी, दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी उसका बेनिफिट ले रही है कि नहीं वो इसलिए हार गए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी उसको हैक कर लिया गया था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए पाइथन ने काफ़ी हेल्प करी है और पाइथन पर प्रोग्राम भी ऐसे बन रहे हैं, और उनमें से एक प्रोजेक्ट आज हम लोग बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो कि सबसे पहले तो कुछ कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट होंगे और ये कैंडिडेट जैसे 1 2 3 4 5, जैसा कि आप देखते हो कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो कई सारे अलग अलग पार्टियों से कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं यूज़ करेंगे, केवल 2 कैंडिडेट एग्जाम्पल में लेंगे, कोई भी 2 कैंडिडेट। तो हमें रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कैंडिडेट होने चाहिए हमारे पास में। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो वोटर आईडी है वो होनी चाहिए और वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब वोटर आईडी अगर हमारे पास इनवैलिड है तो वो काम नहीं करेगी। तो नंबर 2 हमारे पास वोटर आईडी होनी चाहिए, और नंबर 3 हमारे पास में जो ईवीएम मशीन है वो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ताकि हम उस पर वोट दें, राइट। और फिर फाइनली जब सारे वोट हमारे पड़ जाएंगे तो फिर बाद में डिसाइड होगा कि किस पार्टी का नेता जो जीता हुआ है वो कौन है। तो हम इसी को अपने पाइथन प्रोग्राम पर बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें पाइचार्म पर चलना होगा। तो हमने पाइचार्म पर प्रोग्राम को रन कर दिया है, आप देख रहे हो। सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट फर्स्ट कैंडिडेट। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि आपके पास कैंडिडेट होने चाहिए जो चुनाव में खड़े हुए हैं, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी 2 कैंडिडेट को दे सकते हैं। तो हम लेट सपोज कि फर्स्ट कैंडिडेट हमारे योगी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इस समय सीएम है करंट में 2022 में। और इससे पहले सपा पार्टी से अखिलेश यादव वो हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हम इन 2 कैंडिडेट को लेते हैं। तो करंट में भी हैं योगी आदित्यनाथ, और सेकंड कैंडिडेट हम अखिलेश को लेते हैं। और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम आपको बता देगा कि यहाँ पर जो भी वोटिंग होनी है 2 कैंडिडेट्स के बीच में होनी है। आप 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स बना लेना, ये हम आपको घर के लिए होमवर्क देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बता भी दिया है कि 2 कैंडिडेट कौन कौन है, ये देख लो। उसके बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास जो वोटर आई कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड है हम यहाँ पर देते हैं, 1 से लेके 5 वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 10 15 20 25 कर सकते हो, डिपेंड करता है कितने वोटर्स आपको बनाने हैं। 100 वोटर्स भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हमने 5 वोटर बनाए हैं। तो हमारी टोटल लिस्ट जो है 5 वोटर्स की है, तो उसमें से हम पहला वोटर यहाँ दे रहे हैं। एंटर करते हैं। जैसे आपने एंटर किया, ये कह रहा है कि योर आईडी इज़ वैलिड। तो आपकी आईडी जो है वो वैलिड है। प्रेस 1 फॉर कैंडिडेट। जब आपकी आईडी वैलिड हो गई, जब आपका जो वोटर कार्ड होता है वो वैलिड हो गया, तो अब आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए। तो आपको 1 प्रेस करना है अगर आप योगी को वोट देना चाहते हो। अगर 2 प्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप अखिलेश जी को वोट देना चाहते हो। तो हम यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे ही 1 प्रेस करके एंटर किया तो वो जो कैंडिडेट थे वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड प्लीज़ गिव योर वोटर आईडी। अब सेकेंड वोटर आए तो सेकेंड में हमने 2 दिया और 2 प्रेस करके एंटर किया। फिर से ये कहेगा वोट डालिए, हमने 1 कैंडिडेट 1 को वोट दे दिया। फिर से इसने थैंक यू बोला। इस बार हम चेक करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड वोटर आईडी था वो तो वोट दे चुका है, अगर हम दोबारा से उनको यूज़ करें तो चलो 2 को फिर से हम देते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है योर आईडी इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि 2 तो वोट दे चुका है ना। अब 2 वोटर
लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर धांधली नहीं हो पाएगी। चलो 3 नंबर वोट देगा, वैलिड है, वोट दे दो भाई। 1 नंबर को योगी जी को जिताना है तो 1 नंबर को वोट ही देना पड़ेगा। प्लीज़ गिव योर वोटर आईडी, तो इस बार हम 4 नंबर दे रहे हैं। और फिर से चलो इस बार अखिलेश को दे दो, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे। और इस बार फिर से अखिलेश को हम दे देते हैं, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। फाइनली 5 वोट पड़ चुके हैं। अभी प्लीज़ गिव योर वोटर आईडी अभी देना है। तो चलो इस बार हम करते हैं 4 हो चुका, 5 यस। जैसे हमने 5 नंबर प्रेस किया, 1 वोट और पड़ना है। यहाँ पर देखिए योगी इज़ योर चीफ मिनिस्टर। देखिए जैसे वोटर ख़त्म हो गए, योगी को घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर्ड कर दिया गया कि योगी जी चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि टोटल हमारे पास में जो थे 5 वोट थे, 5 में से 3 वोट योगी जी को मिल चुके हैं और 2 वोट जो मिले हैं वो अखिलेश जी को मिले हैं। तो जीतेगा कौन? जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे। कौन जीता? अखिलेश जी जीते और प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। इस प्रोग्राम को कोडिंग को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोडिंग बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कोडिंग है, बस इसका सोल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। तो यहाँ पर देखो हमने ये सारे कोड लिखे हुए हैं। ये कोड आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप जाके यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हमें पाइथन में जा कर के एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और हमने यहाँ पर वोट नाम से एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते भी जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले हमने 2 कैंडिडेट यहाँ पर क्रिएट किए। 2 कैंडिडेट जो कि वोटिंग में खड़े होंगे, जो नामांकित होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे। तो यहाँ पर जब भी हम कोई क्योंकि आप ही वोटर लिस्ट में कैंडिडेट को नाम देने वाले हो, तो कोई भी 2 नाम दे सकते हो। तो इनपुट लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट लेंगे और इनपुट में हम बोलेंगे प्लीज गिव योर फर्स्ट, या फिर गिव अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भीख मांग रहे हैं, सिलेक्ट योर फर्स्ट कैंडिडेट। तो ये हमने कर दिया, फर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। अब जब फर्स्ट कैंडिडेट हम सिलेक्ट करेंगे, उसका जो भी नाम लिखेंगे वो कहाँ जाकर सेव हो जाएगा, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं फर्स्ट कैंडिडेट, या थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, फर्स्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम ये सेकेंड कैंडिडेट बोलेगा कि सेकेंड कैंडिडेट आपका कौन है। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे सेकेंड, इसमें हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पर इनपुट देना है, इनपुट के अंदर लिखना है प्लीज सिलेक्ट योर सेकेंड कैंडिडेट। तो हमने यहाँ पर 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन बना लिया। चलते प्रोग्राम इतना रन करके देख लेते हैं ताकि हम देखें कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर अभी कुछ आया नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है। देखिए आ गया, प्लीज़ सिलेक्ट योर फर्स्ट कैंडिडेट। तो एक काम और कर लेते हैं कि स्पेस छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के आए। अभी ये बिल्कुल इससे चिपक के आ रहा है, राइट। सो एक हमने स्पेस छोड़ दिया है और यहाँ पर ये दोबारा से आ रहा है, पर अभी दोबारा से आया नहीं है क्योंकि देखिए अपडेट नहीं हुआ है। हम एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे हमने रन कर दिया, इस बार ये देखिए स्पेस छोड़ के आ रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, प्लीज़ सिलेक्ट योर फर्स्ट कैंडिडेट। हमने बोला यहाँ पर योगी, और जैसे हमने एंटर किया ये बोल रहा है सेकेंड कैंडिडेट भी बताइए अपना। तो हम बोलेंगे अखिलेश, या एक कर देते हैं अभी शॉर्ट में। जो भी किया उसमें सेव हो गया, लेकिन प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम यहाँ से आगे बढ़े। तो 2 कैंडिडेट तो दे दिया आपने, पर वोटर लिस्ट भी तो आपको क्रिएट करनी है। तो चलते हैं यहाँ पर, अब हम वोटर लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टोटल वोटर्स हैं, वोटर्स या वोटर लिस्ट कर देते हैं, जो भी आपको सही लिखे लगे। वोटर लिस्ट इज इक्वल टू, और जब भी हम लिस्ट बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 5 वोट में हम आउटपुट देंगे। तो 5 वोट होंगे टोटल हमारे, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमें आपको केवल प्रोजेक्ट समझाना है, इसलिए हमारे पास टोटल 5 वोटर्स होंगे, राइट।
तो हमारे पास वोटर्स भी हो गए, कैंडिडेट भी हो गए। तो अब हम कैंडिडेट या सामने वाले को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप कौन सी बटन दबाएंगे ईवीएम मशीन में तो वो वोट किसको जाएगा, राइट। तो ईवीएम मशीन में तो निशान बने होते हैं, कमल का निशान होता है, पंजे का निशान होता है और साइकिल का निशान, जो भी हो। तो यहाँ पर हम निशान नहीं बनाएंगे, टाइम लग जाएगा प्रोजेक्ट को बनाने में। हम एक काम कर लेते हैं, हम नंबर दे देते हैं कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो वो कैंडिडेट 1 के लिए वोट जाएगा और अगर 2 प्रेस करोगे तो कैंडिडेट 2 के लिए वोट चला जाएगा। पर इसको हमें बताना होगा, राइट। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करने के बाद में हमें बताना पड़ेगा। तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो इनपुट लेंगे कि वो 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा। तो हम इनपुट लेंगे, इनपुट और 1 2 3 कोट लगाएंगे। यहाँ पर 3 कोट लगाने का मतलब हमें एक से ज़्यादा लाइन में देनी है चीज़ों को, तो आउटपुट देना है एक से ज़्यादा लाइन में। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेस 1 फॉर कैंडिडेट फर्स्ट, एंटर करेंगे। फिर बोलेंगे प्रेस 2 फॉर कैंडिडेट सेकेंड। तो हमने ये 2 इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अब वो जो भी प्रेस करेगा, पता नहीं वो 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा, तो हम उसको सेव करेंगे। तो हम बोलेंगे वोटर सिलेक्शन, वोटर सिलेक्शन में हम सेव कर लेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुँच गया है ना। एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान बार बार चेक करता रहे वो। तो सबसे पहले प्लीज़ सिलेक्ट योर फर्स्ट कैंडिडेट, हमने सिलेक्ट किया ए। आप कोई भी नाम दे सकते हो। दूसरे कैंडिडेट को बोलेंगे हम फर्स्ट कैंडिडेट ए है, दूसरा कैंडिडेट हमारा बी है। तो बोलेंगे यहाँ पर प्रेस फर्स्ट फॉर कैंडिडेट फर्स्ट। तो हम 1 प्रेस करेंगे या 2 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे या 2, जो भी। देखिए अभी भी बिल्कुल टच होके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस हमें देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर हम एरो का निशान भी दे सकते हैं ऐसा, ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे, राइट। तो यहाँ पर हम ए एंड बी कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं प्रेस 1 फॉर कैंडिडेट फर्स्ट, प्रेस 2 फॉर कैंडिडेट सेकेंड, राइट। एक स्पेस और होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को बना रहे हो। चलो अब क्या करते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि किसी ने 1 प्रेस किया या 2 प्रेस किया, तो अब आगे क्या होना चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो हम बोलेंगे अगर उसने 1 प्रेस किया है तो हम एंटर करेंगे और बोलेंगे इफ वोटर सिलेक्शन। वोटर सिलेक्शन का मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आई है, 1 2 3 तो नहीं होगी क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, 1 या 2 प्रेस ही करेंगे। तो इफ़ वोटर सिलेक्शन इज डबल इक्वल्स टू 1, अगर 1 एंट्री आ गई है तो क्या करना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और वो वेरिएबल क्या करेगा अभी हम आपको बताएंगे। तो वेरिएबल हमेशा ऊपर बनता है, तो आप ऊपर कहीं पर भी बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं कैंडिडेट _1 काउंट, ऐसा करके हमने एक वेरिएबल बना लिया। थोड़ा स्पेस और दिया जा सकता है ताकि लुकिंग वाइज गुड हो जाए। काउंट के सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, वेंडिडेट हो गया, हमें क्या करना था कैंडिडेट फर्स्ट काउंट इज डबल इक्वल्स टू 0। अभी जब गेम स्टार्ट होगा तो किसी भी कैंडिडेट के पास कोई वोट नहीं होगा, 0 होगा। तो वही हम यहाँ पर देने वाले हैं कि स्टार्टिंग में जो कैंडिडेट काउंटिंग है वो अभी 0 रहेगी, भी कॉपी पेस्ट करना है। कैंडिडेट 2 काउंट ये भी 0 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बोल दिया है कि जो भी इनपुट में आएगा 1 या प्रेस, जो भी 1 प्रेस होगा या 2 प्रेस होगा, तो हम उसके लिए यहाँ कंडीशन बना रहे हैं इफ़ वोटर सिलेक्शन इज डबल इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर किसी ने 1 प्रेस कर दिया है तो क्या होगा, राइट। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं और फिर एंटर करेंगे। फिर बोलेंगे इफ़ वोटर सिलेक्शन के अंदर इज डबल इक्वल टू, अगर किसी ने 2 प्रेस कर दिया कॉलन लगा के, तो बोलेंगे तो क्या करेंगे। तो
तो हमारे पास दो ही कंडीशन है भाई, या तो हम कोई 1 प्रेस करेगा या 2। तो किसी ने अगर 1 प्रेस भी किया है तो वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, 2 प्रेस भी किया है तो वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो स्टोर तो यही होगा ना। तो हम इसी की वैल्यू को यहाँ चेक कर रहे हैं कि इफ़ वोटर सिलेक्शन में 1 आया तो जो भी करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, अगर वोटर सिलेक्शन में 2 आया है जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो अब हमें लिखना है यहाँ पर कि अगर वोटर सिलेक्शन 1 हो गया तो क्या करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है कैंडिडेट 1 2 नाम से, तो 1 काउंट इज इक्वल टू वोटर सिलेक्शन, नहीं एक मिस्टेक हो रही है, कैंडिडेट काउंट 1 प्लस 1। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने 1 प्लेस किया है तो कैंडिडेट 1 काउंट जो कि शुरू में 0 है, इसमें क्या करना, कैंडिडेट 1 काउंट प्लस 1 कर देना। तो जो भी वैल्यू है कैंडिडेट 1 काउंट की, तो अभी वैल्यू कितनी है 0, इसमें 1 कर देना। तो मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई वोट करेगा तो इसमें 1 सेव हो जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो हम इसको ठीक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आप चाहो तो दोबारा टाइप भी कर सकते हो और यहाँ पर पेस्ट करते हैं कंट्रोल V, पर यहाँ पर 1 की जगह 2 होना चाहिए, राइट। तो अगर किसी ने 2 प्रेस किया 2, तो इसका मतलब वो कैंडिडेट 2 को वोट देने वाला है इसको, तो उसकी में वैल्यू बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर हमने दोनों के लिए ऐसा ऐसा कर दिया। तो चलो मान लो कि अब वोट दिया गया, तो अब फाइनली क्या वोटिंग दी गई है वो चेक तो करना है ना, काउंटिंग तो करनी है ना। तो काउंटिंग कहाँ पर आ रही है, कैंडिडेट 1 के अंदर काउंट हो रहा है टोटल। तो फाइनली हम प्रिंट करा देंगे ताकि हमें भी तो पता लगे उसके अंदर क्या वैल्यू आई है। तो हम बोलेंगे कैंडिडेट 1 प्रिंट कर दो, तो कर देंगे भाई, एंटर करेंगे, प्रिंट कैंडिडेट 2। चलो भाई इसको भी प्रिंट कर दो, तो हम इसको भी कर देंगे, क्या बुराई है। तो चलो रन कर लेते हैं, इतना प्रोग्राम को अभी रन करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम कहाँ तक हमारा गया है, कोई बग्स एरर तो नहीं आ रहा है। पर देखो अभी तो कुछ इसमें दिखाया नहीं है, पर ठीक है अभी दिखा दिया। बोले हैं प्लीज सिलेक्ट योर फर्स्ट कैंडिडेट, हमने बोला ए, एंड फिर बोला सेकंड के लिए तो चलो बी ले लो भाई, 2 कैंडिडेट। कह रहा है 1 प्रेस करिए अगर आपको ए को वोट देना है, 2 प्रेस करिए तो अगर बी को वोट देना है। तो हम 1 प्रेस करके ए को वोट दे रहे हैं। जैसे हमने ए को वोट दिया तो हमने जो भी वोट दिया है वो वोटर कहाँ आ गया, इसमें से ले। तो ए को वोट दिया है तो यानी कि ये वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये कोड इतना रन नहीं होगा, इतना, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इतना कोड रन होगा। मतलब कि हमने 1 प्रेस किया, 1 यहाँ सेव हो गया है, तो 1 यहाँ जब सेव हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। जब ये ट्रू हो गई तो अंदर घुसेंगे कैंडिडेट 1 काउंट में, जिसमें कि शुरू में 0 था, तो 0 में 1 जुट गया, अब आ गया। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रिंट 1 एंड प्रिंट 2 लिखा है। तो ये देखिए प्रिंट 1, ओह इसमें 1 जुड़ना चाहिए था पर 1 जुड़ा तो नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। इसको तो जुड़ना चाहिए था पर क्यों नहीं जुड़ा है, तो चेक करना पड़ेगा कि क्यों जुड़ा नहीं है। कैंडिडेट 1 एंड 2, अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये 0 0 दिखा रहा है, क्यों, इसके अंदर गया ही नहीं है कोड। क्यों नहीं गया है, क्योंकि अगर इसके अंदर गया होता तो ये +1 जोड़ देता। यहाँ तो देखो जो 0 ऊपर स्टार्ट में था वही 0 अभी भी आ रहा है, इसका मतलब कोड इसके अंदर नहीं गया है, ये कोड यहीं से बाईपास होके इधर आके प्रिंट हो गया। तो क्यों नहीं गया अंदर, उसका रीज़न ये था कि जो इनपुट आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में वैल्यू देता है, इसको हमें इंट करके वैल्यू जो लेनी पड़ेगी वो किस में लेनी पड़ेगी, नंबर में। और जब इस नंबर में वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पर भी आपको इसको बंद करना पड़ेगा, अब वैल्यू आएगी सही। चलो फिर से रन करते हैं, इस बारी फिर से रन वोट करते हैं। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो आते ही आते हैं, आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ए को प्रेस कर दिया, बी को प्रेस कर दिया, सॉरी, एंड बी को प्रेस कर दिया, और हम वोट देने वाले 1 को। जैसे हमने 1 को वोट दिया, अभी देखिए अब 0 0 नहीं आया, 1 आया।
क्योंकि हमने 1 को जैसे ही वोट दिया, इसमें जाकर के इसने 1 बढ़ा दिया, और जैसे ही बढ़ा दिया वो यहाँ आ गया और इसको प्रिंट कर दिया। तो कैंडिडेट 1 काउंट क्या हो गया 1 और 2 0 ही रह गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोड बाहर आ गया, कोड से हम बिल्कुल बाहर आ गए। तो अब क्या, इसने तो हमसे बोला कि एक बार ही वोट दीजिए, दोबारा वोट मत दीजिए। ये तो प्रॉब्लम है ना। तो हम तो कई बार वोट लेना चाहते हैं भाई। कितनी बार? कम से कम 5 बार, क्योंकि अभी हमारे पास वोटर्स हैं। वोटर्स एक नहीं तो वोट दिया है, बाकी वोटर्स तो खाली हैं। तो ये कब जाएंगे? जब 5 वोट पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 5 टाइम्स हमसे ये बार बार पूछे कि भैया 5 बार वोट देना है, राइट। तो अब क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक चीज़ जब रिपीटेडली हमसे पूछी जाती है या हमें करना होता है तो हम लूप लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जब लूप लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो लूप लगा देते। कैसे लगाएंगे? तो जैसे हम चाहते हैं बार बार हमसे वो पूछे, क्या पूछे? प्रेस 1 फॉर कैंडिडेट फर्स्ट, प्रेस 2 फॉर कैंडिडेट 2। तो इसका मतलब ये पूछे बार बार, राइट। तो हम इसके ऊपर लूप लगाएंगे, इसके ठीक ऊपर एंटर करेंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ लिखेंगे WHILEY। ये एक लूप है और इसको हम कर देंगे ट्रू। ट्रू का मतलब ट्रू वैल्यू है। इसको जब तक हम फॉल्स नहीं करेंगे तब तक ये इसके अंदर जो भी होगा वो रन होता रहेगा। तो हम ट्रू कर देंगे। तो ट्रू करेंगे, इसका मतलब ये ट्रू रहेगा। जब तक ये फॉल्स नहीं होगा इसके अंदर का कोड बार बार रन होता रहेगा। लेकिन जब हम ऐसा, जब भी आपको पाइथन में ऐसा कॉलम दिखाई दे तो उसके अंदर जो भी मटेरियल लिखा हुआ है ना, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये स्पेस क्रिएट हो जाए। अगर ये स्पेस क्रिएट नहीं होगा तो इसका मतलब है ये जो है नई लाइन में लिखा गया है, ना कि इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। अभी इसको हम एक बार रन कर लेते, देखना क्या हो रहा है। एक बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, देखिए आया प्लीज सिलेक्ट योर फर्स्ट कैंडिडेट। हमने ए सिलेक्ट कर दिया, बी सिलेक्ट कर दिया, हम ए को वोट दे रहे हैं। फिर देखो इसने दोबारा से पूछ लिया। अभी तक ये बाहर भाग जा रहा था जैसे हम वोटिंग कर रहे थे, इस बार दोबारा से पूछ लिया, इस बार 13 से पूछ लिया, इस बार 5 टाइम पूछ लिया, इसमें 6 में वोट दे दिया। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है यार। ये तो पूछते ही जा रहा है और हम वोट देते ही जा रहे हैं। ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये बार बार इससे बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो अब हमें एक प्रॉब्लम और सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि एक बार ही हमसे वोट मांग रहा था और प्रोग्राम खत्म हो रहा था। अभी प्रॉब्लम ये है कि अब तो वो वोट मांगते ही जा रहा है, मांगते ही जा रहा है, मांगते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत ही इनफाइनाइट टाइप का हो गया ना। अभी हमारे भारत की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, ठीक है। अगर 1.25 करोड़ भी वोट दे दी ना, फिर भी ये वोट मांगता रहेगा, तो ये तो इलीगल हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लिमिटेशन लगा देंगे कि भाई 5 बार ही हमसे पूछे वोट देने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वोटर आईडी है वो 5 लोगों की ही है। 10 लोगों की होती तो ये 10 बार पूछता। तो अभी हमें 5 लोगों की वोटर आईडी है, तो 5 टाइम्स ही हमसे पूछे वोट देने के लिए, अदरवाइज फिर हमसे ना पूछे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमें यहाँ पर वाइल के नीचे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो वोटर्स नाम का लिस्ट था, ये जो हमने यहाँ ऊपर बनाई है, ये जब हम बोलेंगे इफ, कंडीशन लगाएंगे इसमें, इफ वोटर लिस्ट इज डबल इक्वल टू, ये साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट है वो जब खाली हो जाए, मतलब लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, इसके अंदर जो नंबर चल रहा है, तो वही हम कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट इज डबल इक्वल्स टू, केवल स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं, मतलब जब खाली हो जाए। तो अगर ये खाली हो जाए तो क्या करना, तो हम बोलेंगे ब्रेक कर देना। क्या ब्रेक कर देना? तो ये ब्रेक लिखने से क्या होता है, हम लूप से बाहर चले जाते हैं। हमारा लूप क्या है, वाइल। यही तो बार बार पूछ रहा है हमसे कि भाई वोट दो वोट दो वोट दो, देखो बार बार पूछे जा रहा है। तो हम चाहते हैं जब ये खाली हो जाए तो ये ब्रेक हो जाए, मतलब इस लूप से बाहर हो जाए। खाली कब होगा, जब इसमें कुछ रहेगा नहीं। अभी क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको खाली करना पड़ेगा ना। तो जब हमने लिस्ट बनाया था, जब हमने प्रोजेक्ट 2 या 3 किया था, आप लोग देख लेना, जब हमने लिस्ट क्रिएट की थी, तो लिस्ट पे जो भी हमने सेशन दिया वो आप लोग ध्यान से देख लेना। तो लिस्ट खाली करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, तो हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार हमने ये पूछ लिया, एक बार 1 और 2 प्रेस कर लिया। तो जैसे हमने 1 और 2 प्रेस किया, तो जो भी वैल्यू आई
अगर उसने 1 प्रेस किया या 2 प्रेस किया या 3 प्रेस किया, जो भी प्रेस किया है ना, वो वैल्यू अगर ये आई तो ये हमें हटानी पड़ेगी ना। तो वोटर लिस्ट सबसे पहले वो वोटर की लीगलिटी तो चेक करे, बताए तो कि वोटर सही है कि गलत है। तो अब हम पहले वो चेक करेंगे, राइट। तो ये लूप में बाद में घुसेगा, पहले हम वोटिंग चेक करेंगे। वो बाद में ये पूछेगा प्रेस 1 फॉर कैंडिडेट, ये तो बाद में पूछता है ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कब जाते हो, जब आपका लाइन में लगे होते हो, जब आपका आधार कार्ड चेक हो जाता है और वोटर आईडी कार्ड भी चेक हो जाता है, राइट। तो वोटर आईडी कार्ड तो हमने चेक किया ही नहीं इस पूरे प्रोसेस में, हमने तो डायरेक्ट यहाँ पर कैंडिडेट के नाम दे दिए और कैंडिडेट से उससे बोल दिया कि भाई जाओ ये 2 कैंडिडेट हैं, आप डाल दो जाके वोट। तो हम यहाँ पर उसका वोटर आईडी भी तो चेक करेंगे। तो चलो यहाँ पर जहाँ लूप दिया है, लूप के अंदर हम जैसे घुसेंगे वो तो परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अब हम चलते हैं लूप को रेडी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उससे पूछेंगे कि भाई आप बताओ वोटर लिस्ट, आपकी वोटर आईडी कार्ड कहाँ है, ठीक है। तो हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट, और यहाँ पर इनपुट लेंगे गिव योर वोटर आईडी नंबर, ये हम उससे बोलेंगे। तो वो बोलेगा अपना वोटर आईडी नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही होंगे वोटर, तो इनमें से कोई देगा। तो फॉर सपोज हम इसमें वोटर आईडी करके एक वोटर आईडी करके नंबर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वेरिएबल बनाया इसमें सेव हो जाएगा, और जैसे इसमें सेव होगा हम उसको पूछेंगे, क्या पूछेंगे, चेक करेंगे कि क्या इसमें एंट्री है। तो हम बोलेंगे इफ वोटर आईडी नंबर इन किसमें, वोटर लिस्ट में। हम ये चेक करना चाहते हैं। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, जब हमने ऑपरेटर पढ़ाया था सेशन 2 था आई थिंक, तो देख लेना, वहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर भी बताया था। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या बताया था कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो आगे बढ़ना। तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो वोटर आईडी नंबर दिया गया है, जो भी वो वोटर आईडी नंबर इससे मैच कर रहा है इनमें से। अगर मैच कर रहा है तो इसके अंदर घुसना। किसके अंदर घुसना, ये वाइल लूप के अंदर घुसना, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप को पूरा सिलेक्ट करेंगे और एक टैब फिर से दबाएंगे। ये टैब हमने क्यों दबाया, क्योंकि ये जो वाइल है ना, ये इफ के अंदर आ रहा है, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर इफ वोटर नंबर इज वोटर लिस्ट, अगर सही है तो इसके अंदर आ जाना, ठीक है। और अगर गलत है तो ये इफ के नीचे आएंगे और यहाँ पर इस जगह पर इधर लिखेंगे एल्स। एल्स क्या करना है, प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, तो हम बोलेंगे प्लीज ना, यहाँ पर बोलेंगे वोटर इज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलेंगे, ठीक है। तो अगर वोटर आईडी हमारी इससे मैच कर गई जो वोटर लिस्ट में है तो हम इसके अंदर घुस जाएंगे, अगर मैच नहीं करी तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। चलो इसको एक प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है, तब समझ में आएगा हमें और आगे। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हुआ नहीं है, अभी रन होगा, वेट, रन हो गया। हमने कैंडिडेट देना है, कैंडिडेट दो पहले तो, एंड फिर दूसरा कैंडिडेट, गिव योर वोटर आईडी नंबर। तो वोटर आईडी नंबर चलो लेट्स गिव 1। तो जैसे हमने 1 वोटर आईडी दिया, हम वोटर आईडी लिस्ट नॉट एग्जिस्ट। ओहो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वोटर आईडी, ओहो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें 1 नंबर, तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। वोटर आईडी, ओह ये प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि इनपुट जो वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग में वैल्यू देता है हमें इसको पूरा नंबर में बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए इंट लगाना पड़ेगा, राइट। सो ये छोटी सी मिस्टेक है पर इसका इफेक्ट पूरे के पूरे प्रोग्राम पे पड़ जाते हैं। चलो फिर से करते हैं,
एंड बी एंड वोटर लिस्ट नंबर चलो 1 है। देखो इस बार प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है ना। गिव योर वोटर आईडी नंबर, जैसे हमने वोटर आईडी नंबर 1 डाला इसने चेक किया इफ योर वोटर आईडी वैलिड, क्यों? क्योंकि हमारा वोटर लिस्ट में इसकी एंट्री है, वैलिड हो गया। चलो इसके अंदर घुस जाओ। तो इसने ये सवाल पूछ लिया, यहाँ पर आ गए, पूछ दिया। अब ये कह रहा है बताओ भाई किसको देना है, तो हम बोलेंगे 1 को दे दो भाई। जैसे 1 को दे दिया, देखिए फिर से पूछ रहा है, बोले भाई चलो 2 को दे दो, 3 को दे दो। लेकिन अब समस्या अभी भी खड़ी है। क्या खड़ी है कि इनफाइनाइट अभी जा रहा है, अभी लूप खत्म नहीं हो रहा है, तो खत्म करना है। तो अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे जैसे ये 5 वोटिंग आईडी डाल दे, ये खत्म, जैसे 1 ने वोट डाला ये एंट्री खत्म हो जाए, है ना। तो अब चलो हम इस एंट्री को खत्म कैसे करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस प्रोग्राम के नीचे आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि जो वोटर यहाँ पर वोटर नंबर है, वोटर आईडी नंबर, ये वोटर आईडी नंबर जैसे कोई डालता है तो इस वोटर आईडी नंबर को यहाँ से हटा लेना, राइट। तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वोटर लिस्ट डॉट रिमूव, ये लिखेंगे। अब रिमूव करना किसको है, तो वो नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये नंबर, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। देखिए वोटर लिस्ट से रिमूव करना है कौन सा नंबर, वोटर आईडी नंबर, जो भी वोटर आईडी नंबर किसी ने डाला है वो वहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। और जैसे इसको रिमूव करते रहेंगे 1 बाय 1, ये एक जैसे किसी ने वोटर 1 डाला ये रिमूव हो जाएगा। अब ये बचा 2 3 4 5, दो नंबर डालेंगे, ये भी रिमूव 3, ये भी रिमूव 4, ये भी रिमूव 5। जैसे ये खाली हो जाएगा तो हमने यहाँ पर कंडीशन पहले से बना रखी, इफ वोटर लिस्ट इज डबल इक्वल टू एम्प्टी, वैसे लूप से बाहर आ जाना, ठीक है। चलो 5 डाल के देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चला के देखते हैं, 5 वोट डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक बार ये रन करते हैं प्रोग्राम को दोबारा से, रन करते हैं, यस एंड यस। चलो यहाँ पर देखते हैं, कैंडिडेट 1 दे दिया, कैंडिडेट A एंड B, वोटर आईडी हमने डाला 1, एक को वोट दे दिया 2 डाला, एक मिस्टेक आ रही है X नॉट इन लिस्ट, ओके। ये मिस्टेक थोड़ी सी शायद इस वजह से आ रही है, 1 मिनट ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है, ये जो वाइल ट्रू लूप है इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और जो ये नीचे बच रहा है इफ, ये इसके अंदर लगाते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोल X करते हैं, इसको कंट्रोल V करते हैं, ये इसके अंदर लाएंगे, ठीक है। कि जब ये वाइल लूप हम ओपन कर देंगे, चलने लगेगा, वाइल ट्रू होगा, वोटर लिस्ट जैसी इम्प्टी होगी ये ब्रेक करके वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी इम्प्टी नहीं है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम इफ वोटर आईडी नंबर इज इन वोटर लिस्ट, अगर हमारा जो वोटर आईडी नंबर है, ये जो वोटर आईडी नंबर हमेशा पूछा जा रहा है ना, बताइए वोटर आईडी नंबर क्या है। अगर आपका वोटर आईडी नंबर सही है, कंट्रोल X करेंगे, एंटर कंट्रोल V करेंगे, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। तो ये वोटर आईडी नंबर पूछेंगे, वोटर आईडी जैसे ही हमने नंबर डाला तो ये चेक करेगा इसमें कि है या नहीं है, अगर उसमें है तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें थोड़े से चेंजेस करने, एक बार चला के देखते हैं, एक्चुअली में समझ में तो तभी आएगा ना, ये सारी बकवासबाजी हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पहले तो चला के देखना चाहिए। इस बार हमने A कैंडिडेट बना दिए, X बनाते हैं, Y बनाते हैं, नंबर पूछ रहा है, वोटर आईडी नंबर देते हैं 1, चलो वोटिंग के लिए पूछ रहा है 1, फिर बोल रहा है गिव योर वोटर आईडी नंबर इस बार 2, प्रेस कैंडिडेट के लिए हम 2 से ले, ओहो अभी तो ये सही चल रहा है, गिव योर वोटर आईडी नंबर 1, गिव योर वोटर आईडी नंबर 1, ओहो
तो यहाँ पर ये 1 दे रहे हैं पर ये मिस्टेक नहीं बता रहा है। ये एक प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमने इफ़ वाइल के नीचे लगा दिया ना, पर एल्स तो अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। ओहो, ये मिस्टेक है। तो ये भी हमें टैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये इफ़ हमारा टैब होके अंदर आया है, तो ये भी टैप करना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं रन करके इस बारी। आई थिंक कि भगवान का नाम लेते हैं और यहाँ पर आते हैं X एंड Y, गिव योर वोटर ID नंबर 1, वोट दे दिया 1 को, वोटर ID नंबर 2, वोट दे दिया 1 को, वोटर ID नंबर 3, वोट दे दिया 1 को, वोटर ID नंबर 4, वोट दे दिया 2 को, वोटर नंबर 5 और वोट दे दिया 2 को। इस बार ओहो करेक्ट, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए फाइनली यहाँ पर जो हमारा 1 नंबर कैंडिडेट था 3 वोट मिले हैं और 2 नंबर, और 5 स्टेप चलने के बाद में क्या हुआ है, जैसे ये खाली हो गया है वैसे ये प्रोग्राम ब्रेक हो गया है, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, 3 या 2। क्या ये 3 या 2 समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि ये डबल कोट में कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी ना, तो हम बाहर आके कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्रिंट कराएंगे। तो कंडीशन लगाएंगे, जब हमारा वाइल लूप हम बाहर आ जाएंगे इस वाइल लूप से, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो ये वोटर सिलेक्शन वोटर कैंडिडेट 2 काउंट कैंडिडेट 1 है, इफ कैंडिडेट 1 काउंट इज ग्रेटर देन कैंडिडेट 2 काउंट। तो अगर 1 काउंटिंग बड़ी आ रही है गेम ख़त्म होने के बाद में, 2 छोटी आ रही है, तो इसका मतलब कैंडिडेट 1 जीत चुका है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कंट्रोल X और इसके अंदर आकर के बोलेंगे कंट्रोल V, और यहाँ पर बोलेंगे प्रिंट करा लो भाई, प्रिंट करा लो भाई। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट जो भी काउंट है, यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट गॉट, कैंडिडेट फर्स्ट गॉट वोट्स एंड कॉलन एंड एक स्पेस, और उसके बाद कॉमा और काउंट, कैंडिडेट 1 काउंट, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, तो ये ग्रीन कैसे आ गया, क्योंकि ये हमने यहाँ पर डबल कोट में लिया। ठीक है, सेम चीज़ हमारी जाएगी कैंडिडेट 2 के लिए। हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहीं पर हम कंट्रोल V करते हैं, पर यहाँ पर हर जगह कैंडिडेट 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन, ये लेस देन लगा हुआ है, ये लेस देन लगा है अगर छोटा है, अगर बड़ा है यहाँ पर ग्रेटर देन, और अपोजिट हो गया था, तो ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन। तो यहाँ पर करें कैंडिडेट अगर छोटा हुआ कैंडिडेट 2 से, ओहो यहाँ क्या कैंडिडेट 1 अगर बड़ा कैंडिडेट 2 से, कैंडिडेट 1 ये 1 ही रहेगा, कैंडिडेट 1 काउंट अगर छोटा है कैंडिडेट 2 काउंट से, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट कैंडिडेट 2 गॉट वोट्स। ओह ये क्या हो रहा है भाई, नहीं ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कैंडिडेट 2 गॉट वोट्स और यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रिंट और करना पड़ेगा, वन का साइन देना पड़ेगा। सो प्रिंट जो भी कैंडिडेट का नाम दिया, ऊपर हमने कुछ नाम दिया था, जो भी नाम डाला था कैंडिडेट, ये फर्स्ट एंड सेकेंड नाम दिया था, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट जीता तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट है FIRST फर्स्ट, कॉमा लगाएंगे और डबल डॉट लगा देंगे
यहाँ पर थैंक यू टू सिलेक्ट मी, है ना। यहाँ पर आएंगे, इसके नीचे अगर 2 जीतता है तो क्या करेंगे, तो फिर से बोलेंगे प्रिंट और सेकेंड नाम जो भी होगा सेकेंड कैंडिडेट का, और बोलेंगे फिर से थैंक यू टू सिलेक्ट मी। आप लोग चाहो तो और अच्छा इसमें कुछ लिख सकते हो, तो चलो देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम हमारा क्या बोल रहा है फाइनली समझ में तो तभी आएगा ना जब हम प्रोग्राम चला के देखेंगे। कैंडिडेट 1 बोले योगी जो हैं वो हमारे कैंडिडेट 1 हैं, अखिलेश हमारे कैंडिडेट 2 हैं। अच्छा, वोटर आईडी मांग रहे हैं, तो सबसे पहला काम वोटर आईडी दे दो इनको। चलो 1 नंबर दे देते हैं, तो 1 को ही वोट दे दिया, वोटर आईडी 2 दे दिया, 2 को ही वोट दे दिया। इस बार फिर से चेक करते हैं, 1 वोटर आईडी दे के बोल रहा है वोटर आईडी इज नॉट एग्जिस्ट। देखो, तो हम 3 नंबर दे रहे हैं, इस बार वोट भी हम 1 को देंगे। फिर से 4 नंबर दे रहे हैं, वोट 1 को ही देंगे। 5 नंबर वोटर आईडी, वोट 1 को ही देंगे। 5 वोट पड़ चुके हैं, हम बाहर आ चुके हैं। देखिए योगी जीत चुके हैं, थैंक यू टू सिलेक्ट मी। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। एंड योगी फर्स्ट गॉट वोट्स, थैंक यू फॉर सिलेक्ट मी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बना डाली हैं। फर्स्ट कैंडिडेट फर्स्ट काउंट, ये फलाना फलाना फलाना। एंड ये क्यों आ रहा है भाई, इसका क्या मतलब बनता है, डिलीट करो। तो ये जो फाइनली रिजल्ट आ रहा है ये थोड़ा अच्छा आना चाहिए। तो अच्छा तो तभी आएगा ना जब हम प्रिंट कराएंगे अच्छा सा, तो हम प्रिंट करा लेते हैं। Ctrl+C, जब ये प्रिंट होगा अच्छा सा प्रिंट होना चाहिए। ये हटा दो यहाँ से, एक नई लाइन आनी चाहिए। तो हम डबल कोट के अंदर चलते हैं, हम लाइन ही तो बनाने वाले हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट क्योंकि अलग से दिखाने वाले हैं। और फिर ये तो इसको दिखाएगा अलग लाइन से, पर अगर ये जीत गया तब क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो लाइन आनी चाहिए। तो लाइन एक जगह और आनी चाहिए, कहाँ पर, जब हम वोट मांग रहे हैं। भाई वोट दो वोट दो वोट दो, कहाँ पर वोट दें, 1 फॉर गिव योर वोटर आईडी नंबर, ये दे दिया। और जो भी हम नंबर देंगे हम चेक करेंगे 1 और 2, तो गिव योर वोटर आईडी नंबर। ऊपर देख लेते हैं कहाँ पर हमें लाइन क्रिएट करनी है। यस, इसके बाद ही इस जगह पर प्रिंट होनी चाहिए लाइन। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम तो कह रहा है भाई ख़त्म करो, बहुत देर हो गई है। तो यहाँ चलते हैं योगी, एंड इसके नीचे चलते हैं अखिलेश। और अब चलो वोटर आईडी नंबर 1 दिया, वोट भी 1 को दिया, वोटर आईडी 2 दिया, वोट 1 को ही दे दिया। 3 नंबर वोटर में 1 को वोट दिया, 4 नंबर को 1 को ही वोट गया, 5 नंबर बचाया। चलो 2 को वोट दे दो भाई, नाराज मत करो। तो देखिए कैंडिडेट फर्स्ट गॉट वोट्स 4। सो अगर 4 वोट मिले हैं तो बहुमत है योगी जी का, थैंक यू टू सिलेक्ट मी। तो इस तरह से आपका ये पूरा गेम बन चुका है, राइट। तो अब आपका काम ये है, हमने यहाँ 2 कैंडिडेट लिए थे, आप 2 कैंडिडेट से ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पर आपको 5 वोट दिए हैं, आप 5 से भी ज़्यादा वोट दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस गेम को ख़त्म कर लिया है सक्सेसफुली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। कुछ समझ में ना आए तो कॉल भी कर लेना यार, मेरा नंबर पड़ा होगा। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।